इसी वजह से फिर आई गेस वो जब ईगो भी तो इसीलिए आ रही है, ईगो सिस्टम शायद आई थिंक इसी वजह से बन रहा है। और जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च की बात की, मोस्ट ऑफ इट इज़ क्रैप। खुद भी नहीं पढ़ते प्रोफेसर्स जो रिसर्च करवाते हैं तो ऐसी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं दे स्पेसिफिकली फोकस ऑन दिस रिसर्च एंड थीसिस इस पर्सपेक्टिव से कि एवरीवन इज़ टॉट ऑन हाउ टू डू अ वेल थॉरो रिसर्च, बट व्हेन दे आर स्टेपिंग आउट इन द मार्केट और फिर जब असल उसकी नीड जनरेट होती है दे डोंट एडवांस टूवर्ड्स दिस प्रैक्टिस। लाइक जस्ट शेयर एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक वी हैव गैलप। सो गैलप जो है वो एक अच्छा एलैबोरेट सर्वे वो देता है, एंड दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डेटा जो कि हमें बहुत उससे हेल्प मिलती है, बट देर आर नो अदर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर लाइक सोलली वर्किंग ऑन रिसर्चेस। इसी वजह से फिर आई गेस वो जब ईगो भी तो इसीलिए आ रही है, ईगो सिस्टम शायद आई थिंक इसी वजह से बन रहा है। देखिए, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो बात नहीं करूँगा, बट जब हम रिसर्च करते हैं तो डेटा सेट और नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने पूरे पाकिस्तान में एक अर्बन एरिया से 2700 लोगों की राय लेके ये नैरेटिव कायम कर दिया कि जी पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में लोग खुश होते हैं, तो वो रॉन्ग नैरेटिव होगा। आपने अर्बन एरिया से 2700 लोगों से रिसर्च की, उनसे सवाल पूछे और आपने पिक्चर करने की कोशिश की एक रूरल एरिया की लाइफ की, सही, तो वो डेटा गलत होगा। सो बहुत सारी रिसर्च कंपनीज शॉर्टकट्स यूज़ करती है, फील्ड में नहीं जाती। बड़ी बड़ी कंपनीज भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च की बात की, मोस्ट ऑफ इट इज़ क्रैप। कोई नहीं पढ़ता, खुद भी नहीं पढ़ते प्रोफेसर्स जो रिसर्च करवाते हैं। आई एम अ फैकल्टी एज वेल, आई एम टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज सिंस पास्ट 15 ईयर्स। तो आई कैन से कि जो स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत लो होती जा रही है, पैरामीटर्स बहुत लो होते जा रहे हैं। HEC बहुत बात करता है कि हम रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, हम ग्रांट्स दे रहे हैं, पर वो ग्रांट्स भी आज प्लेजरिज्म में ज़ाया हो जाती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को जानता हूँ जो कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने 100 आर्टिकल लिख दिए, बट उनके सेकंड साथ बैठे हुए कुलीग ने भी उन 100 में से किसी एक आर्टिकल को नहीं पढ़ा होता। तो ऐसी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या वो हमारे इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? क्वेश्चन ये। अगर नहीं तो ऐसी रिसर्च में और कुछ भी नहीं हो रहा, टाइम ज़ाया हो रहा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज, बार बार इस पे बात होती है, लाखों लोगों ने इस पे बात की है, बट स्टिल आज हम 20th सेंचुरी में बैठे हुए हैं, AI के दौर में बैठे हुए हैं भी, देयर इज़ नो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। जो बच्चा आगे निकलता है वो अपनी काबिलियत पे निकलता है, वो डिग्री की बेसिस पे नहीं निकलता। हम लाखों ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं, बट दे आर ऑल सेम, दे हैव ऑल आउटडेटेड नॉलेज। आज वो इस दौर में बैठ के अगर वो 5th एडिशन की बुक पढ़ेंगे, क्योंकि वो कोर्स आउटलाइन में लिखी हुई थी और जो 5th एडिशन 2005 में आई थी, तो मुझे बताएं क्या वैल्यू ऐड करेगी वो सोसाइटी या वो जो पूरा आपका एजुकेशन इकोसिस्टम है, वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं जो बियॉन्ड क्लासरूम्स जाके कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री नॉलेज ले रहे हैं, ट्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, तो आज उनकी दुनिया वही आगे जा रहे हैं। सो जो बेसिक रिसर्च का क्राइटेरिया है वो कहीं फुलफिल नहीं हो रहा। तो इट्स एक्चुअली वेरी सैड थिंग कि दे हैव टू लाइक स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्सेल इन समथिंग, वो करिकुलम से आउटसाइड जाके उसको परस्यू कर रहे हैं, एंड दैट्स लाइक कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट उनको करनी पड़े, ऑल्दो वो बाय डिफ़ॉल्ट करिकुलम होना चाहिए। बीइंग अ टीचर प्लीज एनलाइटन अस कि ये क्या बात है। इसको मैं बहुत थोड़ा क्लैरिफाई करूं, इट्स नॉट अ एक्स्ट्रा एफर्ट एनीमोर। ओके, इट्स बिकम अ मैंडेटरी थिंग कि आपको ना अपनी रीस्किलिंग और अप स्किलिंग कंटिन्यूस बेसिस पे करनी है। राइट, ये आपकी डिग्री का पार्ट नहीं है। आपको
आप पूरे बीबीए में कितने एआई के कोर्सेज हैं? एक भी नहीं है। बट अगर आज आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो आपको जनरेटिव एआई आनी चाहिए। अगर आप एक स्टार्टअप की बात करते हैं, आपने ग्रेजुएट होकर स्टार्टअप ही करना है, तो आपके स्टार्टअप में एआई भी होगा। अगर आज आप लॉन्च कर रहे हैं, आपके पास टेक भी होगा, आपके पास वेबसाइट भी होगा, वेब डेवलपमेंट भी होगा, आपके पास मॉडर्न सप्लाई चेन भी होगा, क्रॉस टॉकिंग भी होगी, सब कुछ होगा। क्या ये सारी चीज़ें बीबीए में पढ़ाई जाती हैं? नहीं। क्या ये सारी चीज़ें बीएस कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जाती हैं? नहीं। तो आज आपको सीखनी होगी। देयर इज़ नो ऑप्शन, ओके, इट्स मैंडेटरी। आप जिसको कह रहे हैं ना साइड हसल, तो ये मैंडेटरी हसल है जो आपको अपनी डिग्री के साथ करना है, वैल्यू ऐड करने के लिए, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए।